दिस इज प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक्सरसाइज की। अब हम एक एक करके हर पार्ट ऑफ स्पीच का बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नाउन। सबसे पहले पार्ट में हमने कवर किया है काइंड्स ऑफ नाउन, जहाँ पर हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हमने कुछ रूल्स ऑफ नाउन देखे थे अपनी कल की क्लास में। वहाँ पर हमने कुछ 4 रूल नाउन के कवर किए थे, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन होती हैं जो हमेशा एज अ सिंगुलर, जिन्हें हम कंसाइडर करते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। उनके पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। वो नाउन कौन कौन सी अनकाउंटेबल नाउन हो सकती है? कोई भी ऐसी नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, ये वाली नाउन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कुछ नाउन होती हैं जो देखने में सिंगुलर लगती हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होती हैं, तो उनके बाद हम वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे था कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, ये सब। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसी होती हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो नाउन कौन कौन सी नाउन होती हैं? जैसे शीप है, डियर है, स्वाइन है, ये सब। उसके आगे उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन होती हैं जो हमेशा पेयर में यूज़ होती हैं, इसलिए हम उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जैसे कि स्पेक्टैकल्स हैं, ट्राउजर्स है, जीन्स है, लेगिंग्स है, और भी बहुत सारी नाउन हमने वहाँ पर कवर की थी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, हम उसके आगे के रूल पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, सम नाउन्स एंडिंग विथ एस और ईएस आर यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब्स। कुछ नाउन जो इंड होती हैं किससे? यस और ईएस से, आर यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब। उनके साथ हम कैसी वर्ब लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इसको हिंदी में कैसे समझ सकते हैं? कुछ नाउन जो यस या ईएस पर समाप्त हो, सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी ऐसी नाउन जो यस या ईएस पे इंड हो रही है, उसके साथ हम कैसे वर्ब का यूज़ करेंगे? उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जनरली होता क्या है कि जो भी नाउन यस या ईएस से इंड होती है तो हम समझ लेते हैं कि वो प्लूरल नाउन है, लेकिन नहीं। मैंने यहाँ पर कुछ नाउन की लिस्ट दी हुई है। ये नाउन इंड जरूर होती हैं एस से, लेकिन इनको हम प्लूरल कंसाइडर नहीं करते हैं। ये नाउन कैसी नाउन होती हैं? सिंगुलर नाउन होती हैं, इसलिए हम इनके बाद वर्ब भी कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। चलिए देखते हैं वो नाउन। उन नाउन को समझने के लिए हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है। जैसे सबसे पहली कैटेगरी लिखी हुई है डिसीज। जैसे कुछ डिसीज हैं जिनके लास्ट में एस मिलता है, लेकिन हम उनके बाद वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर, जैसे मम्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है। चलिए देखते हैं कुछ और। ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, मतलब ब्रांचेस ऑफ लर्निंग का मतलब सीखने की कुछ शाखाएं, जैसे कि ले सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है। इनके बाद एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान। मैथमेटिक्स क्या है? गणित, एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान। भले ही इनके लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन हम इनको प्लूरल कंसाइडर नहीं करेंगे। ये सिंगुलर है क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए गेम्स। कुछ गेम्स के नाम हैं जिनके लास्ट में एस होता है लेकिन वो सिंगुलर होती हैं, जैसे कि बिलियर्ड्स है, जिम्नास्टिक्स है, एथलेटिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं टाइटल्स ऑफ बुक्स। कुछ बुक्स के टाइटल हैं, जैसे कि अरेबियन नाइट्स किसी बुक का नाम है, वार एंड पीस किसी बुक का नाम है, गलीवर्स ट्रेवल्स किसी बुक का नाम है। तो इन बुक के नाम के लास्ट में भले ही एस मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाउन कैसी हैं? ये नाउन प्लूरल हैं। ये नाउन कैसी हैं? सिंगुलर हैं। इसलिए हम इनके साथ वर्ब भी कैसे लगाएंगे? इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। चलिए कुछ और देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज, मतलब कुछ देशों के नाम जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। जैसे लिखा है यूएस। यूएस का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो भले ही इनके लास्ट में एस मिल रहा है, लेकिन हम इनको एज अ सिंगुलर वर्ब कंसाइडर करेंगे, सिंगुलर नाउन कंसाइडर करेंगे, इसलिए इनके बाद हम कैसी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कुछ दूसरे देश का नाम लिखा है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसके भी लास्ट में एस मिलेगा, लेकिन हम वर्ब कैसे लगाएंगे? हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ अदर नाउन्स भी हैं, जैसे इनिंग्स। इनिंग्स मीन्स क्या होता है? पारी, सीरीज, श्रृंखला। न्यूज जानते ही हैं। समन्स मतलब बुलावा, कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समन्स। नेक्स्ट है द हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर का नाम है। तो भले ही लास्ट में एस मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाउन कैसी हैं? प्लूरल है। तो हमने क्या देखा कि कुछ नाउन जो एस या ईएस से एंड होती हैं, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर ही होती हैं। जैसे कुछ डिसीज का नाम हो सकता है, जैसे कि मम्स है, मीजल्स है, रिकेट्स है। वो किसी ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, मतलब किसी सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। किसी गेम का नाम हो सकता है, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स। फिर हमने पढ़ा टाइटल ऑफ बुक्स।
किन्हीं बुक का टाइटल हो सकता है, जैसे कि अरेबियन नाइट्स है, वार एंड पीस है, गलीवर्स ट्रैवल्स है। फिर पढ़ा डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज, मतलब कुछ कंट्रीज के नाम डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसे कि यूएस हो गया, यूएई हो गया, तो भले ही इनके लास्ट में एस मिलेगा लेकिन वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। नेक्स्ट है कुछ अदर नाउन है, जैसे इनिंग्स है, सीरीज है, न्यूज है, समन्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है। तो हमने क्या पढ़ा कि इनके लास्ट से हम एस नहीं हटाएंगे और वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल सिंगुलर लगाएंगे। चलिए देखते हैं। द समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम, द समन्स हैव बीन सर्व्ड ऑन हिम। अभी हमने पढ़ा है कि समन्स कैसी है, सिंगुलर नाउन है। तो अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इसके बाद हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि समन्स सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स भी सिंगुलर नाउन है, तो अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद वर्ब भी हम कैसे लगाएंगे, सिंगुलर। तो आर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ये दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी एंड मैथमेटिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट। तो ये इन दो एग्जाम्पल्स के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, किसी भी कंपाउंड वर्ड में नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसी भी कंपाउंड वर्ड में जो नाउन होगी अगर एडजेक्टिव का कार्य कर रही है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है 10 माइल रेस, यहाँ पर 10 माइल रेस क्या है, 10 माइल रेस एक कंपाउंड वर्ड है और इस कंपाउंड वर्ड में अगर कोई भी नाउन किसी एडजेक्टिव का कार्य करेगी, एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है, एडजेक्टिव का कार्य होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना। तो कोई भी नाउन हमारी जब एडजेक्टिव का काम करेगी तो उस नाउन के साथ या उस पूरे वर्ड के साथ उस नाउन को हम सिंगुलर लिखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है 10 माइल रेस, तो यहाँ पर रेस क्या है, रेस एक नाउन है और ये रेस के बारे में कौन बता रहा है, ये 10 माइल बता रहा है, तो यहाँ पर माइल जो होगा वो सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 फुट लॉन्ग रूम, 5 फुट लॉन्ग रूम, तो यहाँ पर रूम क्या है, रूम एक नाउन है और इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, 5 फुट लॉन्ग। तो यहाँ पर जो फुट नाउन है, यहाँ पर जो फुट नाउन है वो किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसलिए फुट कैसा होगा, फुट सिंगुलर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 ईयर ओल्ड बॉय, 10 ईयर ओल्ड बॉय, तो यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है। इस कंपाउंड वर्ड में बॉय क्या है, नाउन है। अब ये बॉय कैसा है, बॉय 10 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पर जो 10 ईयर ओल्ड है, यहाँ पर जो ईयर नाउन है वो किसका कार्य कर रही है, एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, इसलिए ये कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट देखिए। 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, तो रुपी क्या है, यहाँ पर नाउन है। अब ये रुपी के बारे में कौन बता रहा है, 5 रुपी बता रहा है, तो यहाँ पर रुपी भी एक नाउन है लेकिन ये नाउन इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए ये नाउन क्या होगी, एडजेक्टिव। तो हमने क्या देखा कि किसी भी कंपाउंड वर्ड में जो नाउन होगी अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगी तो हम उसके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। चलिए एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा है आई हैव अ 5 रुपीज नोट, आई हैव अ 5 रुपी नोट, तो यहाँ पर 5 रुपी नोट ये क्या है, कंपाउंड वर्ड है। यहाँ पर नोट क्या हो गई, नाउन, और इस नाउन के बारे में रुपी बता रहा है, तो रुपी किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए भी, क्योंकि हमने अपने रूल में पढ़ा कि कोई भी नाउन जो एडजेक्टिव का कार्य करेगी किसी कंपाउंड वर्ड में तो हम उसको कैसे, उसके साथ कौन सी वर्ब लाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ पर रुपीज की जगह क्या हो जाएगा, रुपी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कलेक्टिव नाउन, कोई भी, हमने अपने पिछले पार्ट में कवर किया था कि कलेक्टिव नाउन कौन सी नाउन होती हैं, तो द कलेक्शन ऑफ सम पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब कि सेम प्रकार के पर्सन का, प्लेस का या थिंग का जो कलेक्शन होता है वो क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन होती हैं। तो जब ये कलेक्टिव नाउन एज अ बॉडी और ग्रुप कंसाइडर की जाएगी तो हम उसके साथ कैसी वर्ब लाएंगे, सिंगुलर वर्ब लाएंगे। और जब यही कलेक्टिव नाउन मेंबर्स को डिनोट करने लगेगी तब हम इसके साथ कैसी वर्ब लाएंगे, प्लूरल। फिर से देखते हैं। जब कोई कलेक्टिव नाउन किसी बॉडी या ग्रुप की तरह कार्य करेगी तो हम उसके साथ कैसी वर्ब लाएंगे, सिंगुलर वर्ब लाएंगे। फिर हमने देखा कि यही कलेक्टिव नाउन जब अपने मेंबर्स में डिवाइडेड हो जाएगी तब हम उसके साथ कैसी वर्ब लाएंगे, प्लूरल वर्ब लाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन वो कौन कौन से हो सकती हैं। जैसे कमेटी है, ज्यूरी है, कमेटी कुछ सदस्यों का समूह, ज्यूरी जजेस का समूह, हाउस फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, ये कैसी नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये कलेक्टिव नाउन जब एक बॉडी या ग्रुप के रूप में मतलब कलेक्ट होकर कोई डिसीजन देंगी तो हम उसके साथ कैसी वर्ब लाएंगे, सिंगुलर। और जब यही कलेक्टिव नाउन अपने मेंबर्स में डिवाइड हो जाएंगी तो कैसी वर्ब लाएंगे, प्लूरल। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे द ज्यूरी वर वन ऑन दिस पॉइंट, जो ज्यूरी थी, ज्यूरी क्या होता है, जजेस का ग्रुप होता है, तो द ज्यूरी वर वन ऑन दिस पॉइंट मतलब जो ज्यूरी थी
इस पॉइंट पर, मतलब किसी भी मामले पर, किसी भी पॉइंट पर वन थी। वन का मतलब उनका निर्णय कैसा था, एक ही था। तो जब ये एज अ बॉडी या ग्रुप कंसाइडर करेंगे तो उनके साथ वर्ब कैसी लाएंगे, सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वाज। नेक्स्ट, द कमेटी इज डिवाइडेड। द कमेटी इज डिवाइडेड मतलब अब जो कमेटी है, जो समिति है, वो क्या हो गई है, डिवाइडेड हो गई है। तो जब भी कमेटी डिवाइडेड हो जाएगी किसमें, मेंबर्स में, तो हम कैसी वर्ब लाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर। चलिए नेक्स्ट लिखा है, हिज फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। हिज फैमिली आर नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, लिखा हुआ है नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर, मतलब कि कुछ संख्या बताने वाले जो नाउन है, यूज्ड इन सिंगुलर विथ न्यूमरल एडजेक्टिव एंड यूज्ड इन प्लूरल विदाउट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या रूल है हमारा कि कुछ नाउन जो नंबर एक्सप्रेस बताते हैं, मतलब जो संख्या बताते हैं, वो नाउन यूज्ड इन सिंगुलर, उनको सिंगुलर में यूज करेंगे। कब, जब इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ में प्रयोग करेंगे। सेकेंड रूल क्या है, यूज्ड इन प्लूरल विदाउट न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब जब ये बिना किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के आएंगे तब हम उनके पहले, तब हम उनको कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। चलिए जैसे देखिए, वो नाउन कौन कौन से हो सकते हैं जो नंबर को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे 100 है, डजन है, 1000 है, स्कोर, मिलियन, लाख। तो जैसे 100, डजन, 1000, मिलियन, स्कोर, लाख, ये कौन से नाउन है, ये नाउन है जो नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये नाउन सिंगुलर में यूज होंगे। कब ये सिंगुलर में यूज होंगे, जब इनके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा। और इनको हम प्लूरल में यूज करेंगे। कब प्लूरल में यूज करेंगे, जब इनके पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आएगा। चलिए न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, तो पहली बात एडजेक्टिव क्या है, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेक्शन में बताया कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी अच्छी बुरी बात बताएगा, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब उसके आगे लिखा हुआ है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो न्यूमरल एडजेक्टिव क्या हुए, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो किसी संख्या को बताएंगे, वो एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे 1, 2, 3। तो अब ये एडजेक्टिव का काम कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 पेन, मैंने क्या लिख दिया, 2 पेन। तो यहाँ पर पेन क्या है, नाउन है, पेन क्या है, एक नाउन है, और इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, 2 बता रहा है। तो अब यहाँ पर 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो 2 कौन सा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्यों ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये संख्या बता रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है आई गेव हिम 200 रुपीज। आई गेव हिम 200 रुपीज। तो यहाँ पर लिखा है आई गेव हिम 200 रुपीज। तो मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी नाउन जो नंबर को एक्सप्रेस करे, अगर वो किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ में आ रही है तो हम उसको सिंगुलर लिखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, और इस न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद 100, ये क्या है, 100 क्या है, 100 नाउन है, एक्सप्रेस नंबर एक्सप्रेस करने वाली, 200 रुपीज। तो यहाँ पर वर्ब कैसी लाएंगे हम, सिंगुलर। तो यहाँ पर अगर 100 होता तो हम यहाँ पर क्या कर देते, 100 कर देते। नेक्स्ट है डजन्स ऑफ सीट आर वैकेंट। डजन्स ऑफ सीट, तो यहाँ पर डजन कैसी है, नंबर एक्सप्रेस करने वाली नाउन है। तो यहाँ पर अगर इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा होता तो यहाँ पर वर्ब कैसी आती, सिंगुलर। लेकिन अगर इसके पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लिखा है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। चलिए नेक्स्ट लिखा है 100 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। 100 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। तो 100 के पहले यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो अगर 100 के पहले कोई नंबर लिखा हुआ होगा तो हम यहाँ पर क्या कर देते, सिंगुलर वर्ब लगा देते। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कैसी वर्ब लाएंगे, प्लूरल लाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, किसी भी नाउन का पजेसिव बनाने के लिए हम उसके पहले क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी और कामा। जैसे हमको लिखना है राम की बुक, हमको क्या लिखना है, राम की बुक। तो हम क्या लिखेंगे, राम में ऊपर एपोस्ट्रॉफी और नीचे एस। तो राम्स बुक, इसका मतलब क्या हो गया, राम की पुस्तक। तो ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी चीज पर अपना पोजीशन दिखाना होता है। चलिए एपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ रूल है कि मतलब हम एपोस्ट्रॉफी का सही यूज कैसे करेंगे, देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ प्रयोग नहीं करते, मतलब एपोस्ट्रॉफी का यूज हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल्स वुड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेबल्स वुड। तो टेबल कैसी नाउन है, टेबल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब ये लिविंग नहीं है। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते। तो अगर हम इसको करेक्ट करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, वुड ऑफ टेबल। हम क्या लिखेंगे, वुड ऑफ टेबल, वुड ऑफ
टेबल। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ एपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं। अब हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो एपॉस्ट्रॉफी का यूज हम करते हैं लिविंग थिंग के साथ, मतलब ऐसी चीजें जिनमें जान हो। नेक्स्ट है टाइम, समय बताने वाले नाउन्स के साथ। वेट बताने वाले मतलब भार बताने वाले नाउन के साथ। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जब किसी भी वस्तु की तुलना किसी ऐसी चीज से की जाए जिसके अंदर जो लिविंग ना हो, किसी भी नॉन लिविंग थिंग की तुलना किसी लिविंग थिंग से करने लगे। तुलना करने का मतलब है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लिया जाए, तब हम उस वस्तु को क्या कहेंगे? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है डिस्टेंस, दूरी बताने वाले नाउन के साथ। तो हमने क्या पढ़ा कि यूज ऑफ एपॉस्ट्रॉफी हम कहाँ कहाँ करेंगे? नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं करेंगे। जैसे टेबल्स वुड था तो ये गलत है, सही क्या होगा? वुड ऑफ टेबल। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग के साथ करते हैं, टाइम के साथ करते हैं, वेट के साथ करते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, डिस्टेंस के साथ करते हैं और अमाउंट के साथ करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। पजेसिव केस में दो नाउन प्लूरल वर्ब के साथ प्रयोग की जाती है। पजेसिव केस में अगर दो नाउन है तो उनके साथ हम कैसे वर्ब का प्रयोग करेंगे? उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लाएंगे। चलिए देखते हैं। सीता एंड सरलास स्कूल इज फार। तो यहाँ पर सीता में एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगा है, यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी केवल सरला में लगा है। तो जब भी कोई दो नाउन एंड से जुड़ी हो और उनमें से बाद वाले नाउन में एपॉस्ट्रॉफी लगा हो, तो इसका मतलब जो एपॉस्ट्रॉफी है ये दोनों को डिनोट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा है सीता एंड सरलास स्कूल इज फार, सीता एंड सरलास स्कूल इज फार, इसका मतलब क्या है कि सीता और सरला का स्कूल अलग अलग नहीं है। सीता और सरला दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। कहने का मतलब हो गया सीता एंड सरलास स्कूल इज फार, मतलब सीता और सरला का स्कूल दूर है, लेकिन सीता और सरला का स्कूल अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही स्कूल में है। नेक्स्ट है मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट्स इज कॉस्टली। मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट्स इज कॉस्टली। अभी हमने रूल में क्या पढ़ा कि जब भी दो नाउन होंगे पजेसिव में तो हम उनके साथ कैसी वर्ब लाएंगे? प्लूरल लाएंगे। तो जैसे देखो मोहन है तो मोहन में एपॉस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट है सोहन, सोहन भी पजेसिव में है। तो जब भी दो नाउन पजेसिव में होंगी तो उनके साथ हम कैसी वर्ब लाएंगे? प्लूरल वर्ब लाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर। अब इसका मतलब क्या है? जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में था सीता एंड सरलास स्कूल, इसका मतलब क्या था कि सीता और सरला दोनों का स्कूल एक ही है, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है? मोहन्स एंड सोहन्स स्लेट। इसका मतलब मोहन की स्लेट अलग है एंड सोहन की स्लेट अलग है, और दोनों की स्लेट क्या है? कॉस्टली है। तो यहाँ पर हम दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी लाएंगे? प्लूरल। अगर दोनों में से किसी भी एक के पहले मतलब लास्ट वाले के पहले एपॉस्ट्रॉफी लगा होता तो इसका मतलब ये दोनों की स्लेट्स एक हो जाती, और जब दोनों की स्लेट एक हो जाती तो वहां पर इज सही होता। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन में एपॉस्ट्रॉफी लास्ट वर्ड में लगाते हैं। तो कोई भी कंपाउंड नाउन है जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मैड सर्वेंट्स, पासर्स बाई, तो इनके बाद जो भी एपॉस्ट्रॉफी आएगी वो लास्ट वर्ड के बाद आएगी। जैसे लॉ है, मदर इन लॉ, तो लास्ट वर्ड क्या है? लॉ, तो लॉ में एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। नेक्स्ट जैसे मैड सर्वेंट्स, तो यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है? सर्वेंट है, तो सर्वेंट में एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। नेक्स्ट है कि प्लूरल नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी बिना एस के प्रयोग करते हैं, मतलब कि कोई भी नाउन जो प्लूरल है उसके साथ जो एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे वो बिना एस के लगाएंगे, मतलब केवल ऊपर कॉमा लगाएंगे, नीचे एस नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर गर्ल जो है वो पहले से प्लूरल है और इसके लास्ट में एस मिल रहा है, तो यहाँ पर केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है जैसे बॉयज स्कूल, तो यहाँ पर बॉयज में बॉय पहले से ही प्लूरल है और एपॉस्ट्रॉफी लगा हुआ है, एस नहीं लगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हमने देखे नाउन के कुछ आगे के रूल्स। अब यहाँ पर आपका नाउन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।